अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमशेद है और मैं जर्मनी में जॉब करता हूँ। आज मैंने ऑफिस से 3 घंटे की छुट्टी ली है क्योंकि मुझे बैंक अकाउंट ओपन करवाना है और टैक्स नंबर जनरेट करवाना है। तो मुझे यहाँ पे एक ऑफिस ने एक बंदा असाइन किया हुआ है, मुझे उससे मिलना है। बाकी फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी करेगा, वो मेरी हेल्प करेगा। तो मैंने अभी सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे की जो छुट्टी है, सिर्फ अपने टीम लीडर को बताया कि मुझे जाना है और उसके बाद मैंने बैग लिया और मैं आ गया। ये जो छतरी देख रहे हैं आप, ये छतरी मैंने किसी से बोरो की है। अगर मैं शर्म हया में रहता और मांगता नहीं, डेफिनेटली मैं वापसी ऑफिस जाने के काबिल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मांग लिया तो बेहतर है, क्योंकि मैं अगर ये सोच रहा था यार मांगूंगा कोई बुरा लग जाएगा, सब ये सोचेंगे कि यार मेरे पास छतरी नहीं है। तो मैंने पहले एक बंदे से पूछा तो उसे भी कहीं जाना था 11:30 बजे। फिर मैंने दूसरे से पूछा तो वो बोला यार मेरे पास खुद छतरी नहीं है। फिर मैंने तीसरी लड़की से पूछा, वो बोल रही है मैं तो खाली रेनकोट पहन के आती हूँ। जो मेरी टीम असिस्टेंट है उन्होंने मुझे अपनी छतरी दे दी। तो इस चीज़ से मुझे अंदाज़ा हुआ भाई अगर मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ तो अदर्स आर ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड। उनको भी 1-1.5 हफ्ता हुआ है आए हुए। तो मैंने अभी ये छतरी ऑनलाइन की हुई है, इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएगी। रेनिंग बारिश 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 बारिश। अभी बज रहे हैं 4:30 और मेरा काम तकरीबन 2:30 बजे तक हो जाना चाहिए था। मैंने आज थोड़ा सा एरर कर दिया जिसकी वजह से 2 घंटे लेट हो गया। तो अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ और 5 बजे मेरा ऑफ होना है। मैं 5:30-6 बजे तक बैठूँगा अपनी कुलीग के साथ, क्योंकि वो मुझे काम सिखाएंगी, वो मुझे थोड़ा बहुत टास्क के बारे में बताएंगी और फिर मैं ऑफ़ करूँगा। और घर जाके मैंने आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझसे जो एरर हुआ है वो मैं आपको बताऊँगा। पूरे रास्ते मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की टेंशन थी, छतरी कहीं छोड़ ना दूँ। तो पूरे रास्ते इसका ख्याल करना बड़ा मुश्किल हो गया था। मैं अभी ऑफिस से आया हूँ। मैं कल का व्लॉग मैं आज कंप्लीट करूँगा। और कल मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो गलती बताने से पहले, पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच भी है। 76 बॉलों पे 93 रन चाहिए। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे हैं। तो मैच देखने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि मुझसे गलती क्या हुई थी। कांग्रेचुलेशंस, पाकिस्तान मैच जीत गया श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप का। आई होप कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीते। तो मैं आपको बताता हूँ मुझसे गलती क्या हुई थी। ये एड्रेस देखें, ये एड्रेस था मेरा। इस वाले एड्रेस पे मैंने 12:45 से पहुंचना था, फिर 1:45 की अपॉइंटमेंट थी। तो जब मैंने ये अल्टोना गूगल पे लिखा था तो इस जगह पे मैं पहुंच गया टाइम पे। इस अल्टोना वाले एड्रेस पे मैं टाइम पे पहुंच गया। मैंने गूगल पे से उस बिल्डिंग का नाम लिखा जहां मुझे पहुंचना था। मेरे पास इंटरनेट भी नहीं था। रास्ते में जो भी मैं लोकेशन सर्च करके गया था वो मैं ऑफिस के थ्रू गया था। ऑफिस में ही मैप पे लोकेशन डाल दी थी और उसके बाद मैं इस लोकेशन की तरफ चल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा से मेरे एजेंट ने कॉल करी। मुझे कॉल करी कहाँ हो, मैंने कहा मैं तो अपनी जगह पे हूँ, मैं तो उसी जगह पे हूँ जहाँ आपने बुलाया था। उससे बाद मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैंने उससे बोला स्पोर्ट्स क्लब के पास में। बोला स्पोर्ट्स क्लब तो यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ तो एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है खूबसूरत सी, तुम कहाँ पर हो। फिर मुझे थोड़ा सा कुटका हुआ कि मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। इतने में मेरे पास ना इंटरनेट की सर्विस थी, ना मेरे पास कॉल करने का बैलेंस था। वजह उसकी ये थी मेरे पास मुझे अब तक जर्मनी की सिम नहीं मिली है। मैं बड़ा परेशान। इतने में वहाँ पर एक लेडी थी, वो वहाँ से गुजर रही थी। उससे मैंने बोला कि आप मुझे अगर इंटरनेट दे देंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। वो लेडी और ज़्यादा होशियार थी। उन्होंने कहा अगर तुम मेरी ये हेल्प करोगे कि लकड़ी का सामान है 2nd फ्लोर तक पहुँचा दो तो मैं तुम्हें इंटरनेट दूंगी। यार एक तो मैं गुस्सा तो शदीद आया, लेकिन मैंने कहा चला ठीक है ये करता हूँ। इतने में मैंने सारी लकड़ी का जो भी भारी सामान था वो मैंने 2nd फ्लोर तक पहुँचाया। आया था मैं अकाउंट खुलवाने, यहाँ खिदमत करने लग गया। उन्होंने मुझे डेटा कनेक्शन दिया, मैंने मोबाइल डेटा कनेक्शन ऑन किया। मुझसे मेरे एजेंट ने कॉल करी भाई तुम टैक्सी लेकर आ जाओ। मैंने टैक्सी बुक कराई। टैक्सी भी 20 मिनट बाद आनी थी और 20 मिनट आने के बाद 30 मिनट में मुझे ड्रॉप करती उस जगह पे जहाँ मेरा एजेंट वेट कर रहा था। जैसा करके वहाँ तक पहुँचा और फिर मुझे मेरे एजेंट ने कहा कि तुम्हारी बैंक अकाउंट की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुकी है क्योंकि तुम लेट हो गए हो बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं तुम्हारा टैक्स का काम करवा सकता हूँ, मैं तुम्हारी टैक्स आईडी जनरेट करवा सकता हूँ, क्योंकि जहाँ टैक्स ऑफिस था वहीं पे एजेंट था। उसका करीबी घर था जहाँ टैक्स ऑफिस था। टैक्स आईडी का काम हुआ। उसके फ़ौरन बाद मेरे एजेंट ने मुझसे पूछा कि तुमने कांटेक्ट क्यों नहीं किया। मैंने कहा मेरे पास तो सिम ही नहीं है जर्मनी की। तो उसने कहा सिम क्यों नहीं मिली तुम्हें। मैंने कहा यहाँ तो बैंक अकाउंट खुलता है तब सिम मिलती है। तो उसने मुझे ये कहा कि वोडाफोन वाले ही हैं जो कि क्योंकि तुम वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे आओ तो तुम्हारा अकाउंट खुलने के बाद ही तुम्हें सिम इशू होगी, लेकिन नेटवर्क्स बगैर बैंक अकाउंट के सिम इशू करते हैं। तो वो एजेंट मेरे साथ गया और उसने मुझे ये सिम दिलवाई। अभी तक मैंने इसको मोबाइल में लगाया नहीं है क्योंकि मैंने इटली का नेट पैकेज ऑन करवा दिया। एक बात जो सबक मैंने यहाँ से सीखा वो ये कि अब जब भी मैं कहीं जाऊँगा तो बिल्डिंग का नाम या किसी मशहूर जगह का नाम मैं गूगल मैप पे नहीं डालूंगा। मुझे एक कंफर्म एड्रेस डालना चाहिए था जो मैंने डायरी में लिखा हुआ था। ये एड्रेस
अगर मैं गूगल मैप पे ये एड्रेस डाल देता तो ये नौबत ही नहीं आती। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।